हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग का यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट डे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग को लेकर, तो यूनिट 1 हमने ख़त्म किया है और यह यूनिट 2 है। इसमें हमें सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ना है। द इंटायर चैप्टर इज अबाउट सिस्टम एनालिस्ट। यह सिस्टम एनालिस्ट के बारे में है। सिस्टम एनालिस्ट कौन होते हैं और यह कैसा प्रोफेशन है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक प्रोफेशन भी होता है और एक व्यक्ति भी होता है, तो इसी बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसा चैप्टर है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर पाएंगे, यानी कि इस जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाई डू बिजनेसेस नीड सिस्टम एनालिस्ट, किसी भी बिजनेस को सिस्टम एनालिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। और यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट इन वेरियस फंक्शनल एरियाज, यानी कि बहुत सारे फंक्शनल एरियाज जो होते हैं किसी बिजनेस में, उसमें सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम होता है। जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस, जो पुराने बिजनेस थे उसमें हमें जो पहले से चलते आ रहे हैं बिजनेस है उसमें सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है, और मॉडर्न बिजनेस में इसका क्या रोल है, कितना बदला है, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट का बिजनेस में क्या रोल है, इसके बारे में जानेंगे। एंड ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट ऑल्सो, सिस्टम एनालिस्ट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। उसके बाद एक सिस्टम एनालिस्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इसमें। क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, इसमें 3-4 क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है, 4 क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। पहला है एनालिटिकल स्किल, टेक्निकल स्किल, मैनेजमेंट स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ये सारे स्किल्स होने चाहिए एक सिस्टम एनालिस्ट में। इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। लास्ट में समरी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस चैप्टर में क्या हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या दिया गया इस चैप्टर में, ये सारा बात इंट्रोडक्शन में बताया गया है यहाँ पे। तो क्या कहता है इंट्रोडक्शन, द वर्क ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट हु डिजाइन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द सेम एज एन आर्किटेक्ट ऑफ अ हाउस, यानी कि जैसे कि एक आर्किटेक्ट घर में काम करता है, एक आर्किटेक्ट घर में काम करता है, घर को बनाने के लिए काम करता है, बिल्कुल वैसे ही एक सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ सिस्टम एनालिस्ट को एक आर्किटेक्ट से कंपेयर किया गया है कि सिस्टम एनालिस्ट इज एन आर्किटेक्ट। एज आर्किटेक्ट वर्क इन अ हाउस, सिस्टम एनालिस्ट वर्क फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 3 लोगों के ग्रुप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से 3 लोगों के ग्रुप होते हैं। तो पहला ग्रुप है मैनेजर्स का, यानी कि पहले नंबर पे मैनेजर्स आते हैं, सारे मैनेजर्स इसमें आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे सारे यूजर्स आ जाएंगे और तीसरे नंबर पे द एनालिस्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट आएंगे और कंप्यूटर प्रोग्रामर आ जाएंगे। ये 3 लोग हैं जो कि किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पहला हो गया मैनेजर्स, दूसरा हो गया यूजर्स और तीसरा हो गया सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर। द सिस्टम एनालिस्ट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स टू इफेक्टिवली डेवलप एंड ऑपरेट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या हो गया कि सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है कि सारे ग्रुप, यानी कि जो 3 लोगों का ग्रुप है, सब में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, सब में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ सबको आपस में मिलाकर रखता है और इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है, ताकि जो सिस्टम डेवलप हो वह सिस्टम क्या हो, अप टू द मार्क हो, बढ़िया सिस्टम हो। सिस्टम एनालिस्ट डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है। फॉर दिस टास्क दे मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है, लेकिन इसके लिए उसे सिस्टम के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। अगर कोई सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम के बारे में नहीं जानेगा, देन हाउ कैन ही डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कैसे डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी सिस्टम एनालिस्ट को जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है उसे सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन ऑल द फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम लोग शॉर्ट में
SDLC बोलते हैं। तो SDLC में टोटल 7 फेज होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। SDLC में टोटल 7 फेज होते हैं और इन 7 फेज के बारे में जानकारी सिस्टम एनालिस्ट को होती है। सिस्टम एनालिस्ट इन 7 फेज में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए 7 फेज पे अलग अलग लोग काम करते हैं, जैसे कि प्लानिंग पे तो प्लानिंग करने वाले काम करते हैं, उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग पे डिज़ाइनर काम करते हैं, उसके बाद आता है आपका कोडिंग आता है तो कोडिंग में कोडर काम करते हैं। तो सारे फेज पे अलग अलग लोग, टेस्टिंग है तो टेस्टर काम करते हैं। हर एक फेज पे अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन सबको एक साथ इन्वॉल्व करके रखना, सबको एक साथ बाइंड करके रखना, ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, इन्वॉल्व होता है हर एक फेज पे SDLC के, फ्रॉम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वहाँ से लेकर जब तक सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए तब तक सिस्टम एनालिस्ट का रोल रहता है। एंड सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट्स डिपेंड ऑन स्किल्स एंड डेडिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। कोई सिस्टम बनाया जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो उसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है सिस्टम एनालिस्ट पे ही, कि सिस्टम एनालिस्ट कितना बढ़िया से वहाँ पे काम करता है। Analyzing, designing and implementation system to suit organization needs are the functions of system analyst। ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम एनालिस्ट के फंक्शंस हैं। He or she plays a major role in evaluating business benefits from computer technology। और सिस्टम एनालिस्ट ये भी डिटरमाइन करता है कि जो बिजनेस की होने वाले बेनिफिट्स है वो वाकई में बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि बिजनेस को बेनिफिट्स करवाने का काम किसका है, सिस्टम एनालिस्ट का है, ताकि बिजनेस बेनिफिटेड हो और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उसमें यूज हो पाए। सिस्टम एनालिस्ट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर विथ यूनिक स्किल। सिस्टम एनालिस्ट को हम यही बोल सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट क्या है, यह एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, यानी कि यह वह व्यक्ति है दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम व्हाटएवर अकर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सबको सॉल्व करने का यह काम करता है। इसके पास कुछ यूनिक स्किल्स होते हैं, ठीक है। अ सिस्टम एनालिस्ट डील विद पीपल, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी। सिस्टम एनालिस्ट जो है वह किस किस से डील करता है, तो लोगों से डील करता है, प्रोसीजर्स यानी कि जो भी प्रोसेस होते हैं उससे डील करता है, और टेक्नोलॉजी से डील करता है। ये 3 कंपोनेंट से डील करने का काम करता है सिस्टम एनालिस्ट। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, यानी कि आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, देन आप क्या जान पाएंगे, क्या सीख पाएंगे। तो पहला क्या है कि नो द नीड ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन बिजनेस एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में क्या रोल है सिस्टम एनालिस्ट का, क्या रोल है सिस्टम एनालिस्ट का, ये आप जान पाएंगे। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है किसी भी बिजनेस में और किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में, यह आप जान पाएंगे। दूसरा, नो द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वह क्या काम करता है, ये भी आप समझ पाएंगे। नो द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन टीम फॉर बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेस ऑफ डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसकी सफलता के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सिस्टम एनालिस्ट क्या रोल परफॉर्म करता है, ये जान पाएंगे। नो डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स। अब अलग अलग एनालिटिकल स्किल्स पर हम समझ पाएंगे कि सिस्टम एनालिस्ट के पास कौन कौन से स्किल्स होते हैं। उसके बाद नो द नीड फॉर बेसिक टेक्निकल स्किल। अब कौन कौन से बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं, उसकी क्या आवश्यकता है एक सिस्टम एनालिस्ट के लिए, ताकि वो बिजनेस में उसको यूज करके बिजनेस को सफल बना सके। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जान जाएंगे। उसके बाद है नो द वे सिस्टम एनालिस्ट यूज द स्किल। और सिस्टम एनालिस्ट किस तरीके से अपने स्किल्स को यूज करता है, यूटिलाइज करता है, ये हम जान पाएंगे। अगर ये सब हम जान जाते हैं, देन कभी हम भी अगर सिस्टम एनालिस्ट बनते हैं, सपोज अगर आप BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं या फिर MTech कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं या फिर आगे जाके आपका प्रमोशन होता है और आप एक सिस्टम एनालिस्ट बनते हैं, देन वहाँ पे एक सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या स्किल्स उसके पास होने चाहिए, तो ये हम समझ पाएंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद।
अगर आपको सिस्टम एनालिस्ट बनना है तो सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, ये चीज़ हम समझ पाएंगे। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सिस्टम एनालिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। चैप्टर को पहला है आपका, नेक्स्ट पॉइंट बताता है व्हाई डू बिजनेस नीड सिस्टम एनालिस्ट, किसी भी बिजनेस को सिस्टम एनालिस्ट की आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी हमने देखा कि सिस्टम में मतलब किसी भी बिजनेस में सिस्टम एनालिस्ट की आवश्यकता होती है वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए। अगर एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो पाएगा तब हमारा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। साथ ही साथ जो भी ग्रुप्स होते हैं बिजनेस में, जैसे कि मैनेजर्स के ग्रुप हो गए, यूजर्स के ग्रुप हो गए और दूसरे वर्कर्स के जो ग्रुप हो गए, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करके रखना भी सिस्टम एनालिस्ट का ही काम होता है। तो चलिए क्या बोलता है यहाँ पे, अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड फास्टर टू द क्वेरीज इवेंट्स etc। जब कोई सिस्टम को हम कंप्यूटराइज करते हैं या फिर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वह करता क्या है, वह उस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का वह सिस्टम है उस ऑर्गेनाइजेशन को वह एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देता है और यह बहुत ही फास्ट तरीके से देता है। ठीक है, इफ अ बिजनेस नीड्स कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ दैट सिस्टम। अगर किसी बिजनेस को कंप्यूटराइज सिस्टम की आवश्यकता होती है, सपोज कीजिए कि अभी कोई सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम पूरा मैनुअल है, वहाँ पे कंप्यूटराइज कुछ नहीं है, सब लोग काम करते हैं पेपर पे, सारा काम पेपर पे ही होता है। ठीक है ना, अब उस सारे सिस्टम को क्या करना हो कि कंप्यूटराइज कर देना हो, तो वहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व from the need to improve the need of computer resources for the information processing needs of business application। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसमें कंप्यूटर रिसोर्स से लेकर बिजनेस एप्लीकेशंस तक सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। कस्टमर डिफाइंस द बिजनेस प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व बाय द कंप्यूटर। कस्टमर्स जो हैं, जाहिर सी बात है, कस्टमर्स वैसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर ही आते हैं। यानी कस्टमर्स का मतलब ही है क्या, एक प्रॉब्लम, यानी कि उसको कुछ चाहिए तब उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति माउस खरीदने के लिए आया है, कीबोर्ड खरीदने के लिए आया है, कंप्यूटर खरीदने के लिए आया है, आपका एक शॉप है, आप शॉप चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको उसकी ज़रूरत है, यानी कि उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। ठीक है ना, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए वो आपके पास आया है। तो कस्टमर्स हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना और उसको एक सही सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही सिस्टम एनालिस्ट का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स एंड कस्टमर्स अप्लाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। यानी कि ये सारे लोग मिलकर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एंड स्टोर इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम आईटी भी बोलते हैं। तो आईटी क्या करता है, यह एक ऐसा ऑफर प्रोवाइड करता है कि जिसमें इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब कि बहुत मात्रा में डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि अभी जानते हैं आप सब कि आईटी का फील्ड चल रहा है, आईटी का युग चल रहा है, कह सकते हैं आईटी एरा। ठीक है, इस समय इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में, आप अपना फेसबुक पे अपना डिटेल्स डालते हो, ट्विटर पे डालते हो, यूट्यूब पे डालते हो, हर जगह आप क्या कर रहे हो, अपना डिटेल डाल रहे हो और सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो इतना मतलब कि अरबों लोग हैं इस दुनिया में, सब लोग डिटेल्स अपना अपलोड कर रहे हैं नेट पे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत मात्रा में डेटा है, सारे को कलेक्ट करना आईटी का काम है। उसके बाद उसको प्रोसेस करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसमें प्रोसेस, अब बहुत सारा स्पीड, बहुत सारा डेटा है, उसको प्रोसेस भी करना है। अब कंप्यूटराइज है तो स्पीड भी होना चाहिए, वहाँ पे एक्यूरेसी होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस पोटेंशियल कुड नॉट बी रियलाइज विदाउट द हेल्प ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। अब ये सारी चीज़ें जो होना है, कंप्यूटर करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, आईटी के माध्यम से होता है। अब ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है, हम जानते हैं बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये सब चीज़ें पॉसिबल होना असंभव है।
यानी कि कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है, बट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें सिस्टम एनालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ लिखा भी गया है कि दिस पोटेंशियल कुड नॉट बी रियलाइज विदाउट द हेल्प ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। ये हम बिना सिस्टम एनालिस्ट की सहायता से अचीव नहीं कर सकते हैं, सिंस बिजनेस यूजर्स में नॉट फुली अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो कि बिजनेस यूजर्स हैं वो अभी जो टेक्नोलॉजी उसको समझ नहीं पाएंगे, तो एनालिस्ट का ये भी काम है कि उसको समझाए। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द बिजनेस एप्लीकेशन दे आर ट्राइंग टू कंप्यूटराइज और सपोर्ट। बहुत सारे बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी है जो कि इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें सिर्फ प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एनालिस्ट इस चीज़ को क्लियर करता है और समझाने का काम करता है कि आईटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है और बिजनेस में क्या, बिजनेस को हम किस तरीके से, बिजनेस में डेटा को किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अ कम्युनिकेशन गैप हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड बिटवीन दोज हु नीड कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन एंड दोज हु अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो व्यक्ति यहाँ क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति आईटी को समझते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन को समझते हैं, उन दोनों में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। और इसी गैप को पूरा कौन करता है, तो सिस्टम एनालिस्ट करता है। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट क्या है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। किसके बीच में, उन लोगों के बीच में, दोज हु अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी को समझते हैं, और दोज हु नीड कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन, और जिसको कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए आप एक साधारण सा आदमी है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर की जानकारी थोड़ा भी नहीं है। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसकी जानकारी तो आपके पास है नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो कि आईटी के बारे में समझता हो। ठीक है ना, तो वही व्यक्ति क्या है, एक सिस्टम एनालिस्ट का रोल प्ले करेगा वहाँ पे, जो कि आपके बिजनेस को आईटी से कनेक्ट करेगा। यानी कि एक गैप जो है उसको ब्रिज के रूप में बन आकर फील करेगा। ठीक है, इसीलिए सिस्टम एनालिसिस क्या करते हैं, हम एक ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यूजर्स। यूजर्स क्या होता है, तो सिस्टम यूजर्स आर डिफाइंड एज द पीपल हु यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम और हु आर अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि वे व्यक्ति जो सिस्टम यूजर्स वे व्यक्ति होते हैं जो आईटी को यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं और इससे इफेक्टेड होते हैं, या तो यूज़ करते हैं या फिर इससे इफेक्टेड होते हैं। यहाँ रेगुलर बेसिस पे इससे इफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जैसे कि डेटा कैप्चर करना हो, डेटा वैलिडेट करना हो, डेटा इंटर करना हो, रिस्पॉन्ड करना हो, स्टोर करना हो, एक्सचेंज करना हो, इस सारी चीज़ें यूजर्स क्या हैं करते हैं। अ कॉमन सिनोनिम्स इज क्लाइंट। ठीक है, यूजर्स को हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं, यूजर्स को हम क्लाइंट भी बोलते हैं। सिस्टम यूजर आर कनेक्टेड विद सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम यूजर जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यूजर्स का रिक्वायरमेंट जो बढ़ता है वो सिस्टम का रिक्वायरमेंट वो होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को सिस्टम पूरा करता है। दे आर टू मेन क्लासेज ऑफ यूजर्स एंड दे आर डिस्कस बिलो। क्या बोल रहा है, यूजर्स के दो क्लास, यानी कि दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। देखिए, इंटरनल यूजर्स क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि वह क्लर्कियल लेवल के स्टाफ्स हो सकते हैं, सर्विस स्टाफ्स हो सकते हैं, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ्स हो सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हो सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे एक स्टाफ के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, वे सारे क्या हैं, इंटरनल यूजर्स कहे जाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी हो जो कि रिमोट से काम कर रहे हो, दूर से एज ए फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, वो भी क्या है, इंटरनल यूजर्स ही कहलाते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स। The modern information systems are now reaching beyond the boundaries of traditional businesses to include customers and other businesses become an external users of other businesses information system. External users कौन हो गए, कि वे सारे यूजर्स जो कि कंपनी से बिलोंग नहीं करते हैं, बिजनेस से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर के यूजर्स हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए क्या है, एक यूजर होता है, और जो दूसरा बिजनेस है वो पहले के लिए क्या होता है, एक यूजर होता है। जैसे आप
ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक बिजनेस, ये एक बिजनेस है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये एक कंपनी है जो कि किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है। समझ सकते हैं गारमेंट की कंपनी जो कपड़े बनाती है, ठीक ना। और यह एक कंपनी है, यह कंपनी क्या करती है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है जो कि कपड़े को सेल करती है। तो जाहिर सी बात है ये जो है इस पर डिपेंड रहेगा और ये जो है इस पर डिपेंड रहेगा। तो ये इसका कस्टमर, ये इसका कस्टमर, ठीक है ना। तो हर एक जो बिजनेस है वह बिजनेस एक दूसरे का क्या होता है, कस्टमर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि एक्सटर्नल यूजर्स जो हो गए, ये तो समझ में आ गया हम लोग को कि एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। वे सारे व्यक्ति जो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, और हर एक के बिजनेस जो है एक दूसरे का एक्सटर्नल यूजर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनालिस्ट इन वेरियस फंक्शनल एरियाज। अब एनालिस्ट का जो रोल है अलग अलग फंक्शनल एरिया में, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। टुडे द सिस्टम एनालिस्ट जॉब प्रेजेंट अ फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग चैलेंजेस। आज जो सिस्टम एनालिस्ट का काम है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इन लोगों को। इट ऑफर्स हाई मैनेजमेंट विजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी दैट में इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इनको मैनेजमेंट लेवल पे काम करना होता है, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, ये कई तरीके के डिसीजंस भी लेते हैं जिन डिसीजंस के तहत पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए इनका डिसीजन बहुत ही मैटर करता है। ही शुड टेक ऑलवेज गुड डिसीजन। सिस्टम एनालिस्ट का समझते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ पे कैसे काम करते थे। तो इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर सेंट्रलाइज फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी वो सब सेंट्रलाइज थी, वो सब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या था, सेंट्रलाइज था। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिपोर्ट डायरेक्टली टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें क्या होता है, जो भी स्टाफ्स होते हैं सर्विस के वो डायरेक्टली सीईओ को यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनको क्या करता है, रिपोर्ट करता है। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स इज समटाइम कॉल्ड अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो सीईओ होते हैं या फिर इनके सिमिलर जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होते हैं उनको कभी कभी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी कि सीआईओ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, सीईओ एक सीआईओ भी कहे जाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फंक्शन एरियाज। और मतलब कि जो दूसरे इंफॉर्मेशन सर्विस हैं वह सब क्या है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, उसका अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग एरियाज हैं। जैसे सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, इंड यूजर कंप्यूटिंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशंस हो गया। टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट। In traditional business, system analysts and programmers are organized into permanent team and that support the information system and appliances for specific businesses functions. System development units include a center for excellence. ये बहुत important point है कि system development units include center for excellence, यानी कि यह एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे एक्सीलेंस काम होता है। इसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सीलेंट वर्क करते हैं, ठीक है ना, एक्सीलेंट काम करते हैं। विच इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, यह ग्रुप का मतलब कि एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक्सपीरियंस सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम डिजाइनर्स होते हैं, सिस्टम बिल्डर्स होते हैं, हु एस्टेब्लिश एंड एफर्ट मेथड टूल टेक्निक एंड क्वालिटी फॉर ऑल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि अपने टूल्स टेक्निक्स एंड क्वालिटीज़ का यूज करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बोल सकते हैं कि यह सेंटर ऑफ एक्सलेंस होता है, यानी कि यह एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं जो कि मिलकर आपस में एक सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड। इस पॉइंट्स के तहत यानी कि इस एरिया में क्या होता है, इस फंक्शन में क्या होता है,
जो बिजनेस का यह एरिया है, इसमें डेटा और दूसरे इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और मैनेज किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसको मैनेज करने का काम भी कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेंगे। हु आर एक्सपर्ट इन डेटा एनालिसिस कैन वर्क हियर, जो कि क्या है, डेटा एनालिसिस में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन ये पॉइंट क्या कहता है कि बहुत ही आसान है कि हियर कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस आर डिजाइन। कोई बिजनेस जो डिजाइन हुआ है उसमें टेली कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि बिजनेस के सफलता को लेकर होता है। बिजनेस सफल होता है अगर उसका टेली कम्युनिकेशन क्या हो, सही हो। यह एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है बिजनेस के सक्सेस को लेकर। नेटवर्क एनालाइज परफॉर्म मेनी ऑफ द टास्क एज अप्लाइड टू डिजाइनिंग लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क एनालिस्ट काम करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क एनालिस्ट काम करते हैं, अपने टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं वहाँ पे लैन और वैन में। उसके बाद इंड यूजर कंप्यूटिंग होता है। यह एक क्या कहता है, यह फंक्शन एरिया जो है क्या कहता है कि द ग्रोइंग बेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क इज द इंड यूजर कम्युनिटी आर सपोर्टेड। यानी कि यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप्स होती है, मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि लोकल कम्युनिटीज को इंड यूजर का करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। दिस प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस, या इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड हेल्प डेस्क प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप एक टेलीविज़न परचेज करते हैं। जब टेलीविज़न परचेज करते हैं तो टेलीविज़न जब आपके घर पर डिलीवर होता है तो उसके साथ एक व्यक्ति आता है और वह टेलीविज़न को आपके घर में इंस्टॉल कर देता है, ठीक है ना, आपके घर में इंस्टॉल कर देता है। वह एक लोकल सपोर्ट में काम करता है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेशंस। ऑल ऑफ द शेयर्ड कंप्यूटर इंक्लूडिंग मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स एंड अदर कंप्यूटर्स आर पुट टू ऑपरेशन एंड द सेम कोऑर्डिनेट। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें सारे कंप्यूटर्स आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर्स हो, ठीक है ना, ये सारे कंप्यूटर क्या हो कि एक साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर वहाँ पे बिजनेस में वो सारे कंप्यूटर्स लगे हैं तो सब एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट मे वर्क एज अ कैपेसिटी एनालिस्ट इन दिस एरिया। और कंप्यूटर ऑपरेशन में जो कि सारे टाइप कंप्यूटर्स यूज होते हैं, जिसमें इसमें सिस्टम एनालिस्ट जो है एक कैपेसिटी एनालिस्ट की तरह काम करता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ जो इंड यूजर था, इंड यूजर इसमें भी एनालिस्ट काम करता है, ठीक है, और जो कंप्यूटर ऑपरेशन है इसमें भी एनालिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो काम करते हैं इंड यूजर कंसल्टेंट की तरह, कंप्यूटिंग कंसल्टेंट की तरह, ठीक है ना। इंड यूजर कंप्यूटिंग में जो एनालिस्ट काम करते हैं वह काम करते हैं किसकी तरह, तो इंड यूजर कंप्यूटिंग कंसल्टेंट की तरह। एंड कंप्यूटर ऑपरेशन में यह काम करते हैं किसकी तरह, कैपेसिटी एनालिस्ट की तरह। और जो पहला पॉइंट हमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देखा था, यहाँ पे काम करते हैं किसकी तरह, डेटा एनालिस्ट की तरह काम करते हैं। और जो सिस्टम डेवलपमेंट होता है इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट बिल्डर्स होते हैं, टूल की तरह काम करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, इसके सिस्टम एनालिस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस के, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन एरिया है सिस्टम एनालिस्ट के इन ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब कौन कौन सा फंक्शन एरिया है सिस्टम एनालिस्ट के मॉडर्न बिजनेस में, वो देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि मेनी मीडियम टू लार्ज इंफॉर्मेशन सर्विसेज यूनिट फॉर द मॉडर्न बिजनेस हैव रिकॉग्नाइज्ड टू बी डिसेंट्रलाइज। चूँकि हमने क्या देखा कि जो सिस्टम एनालिस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या था कि स्पेसिफिक लोकेशन पे, यानी कि यह सेंट्रलाइज था। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यहाँ पढ़ा, ये सेंट्रलाइज था, यहाँ पे एक ही सेंटर पे सारे तरीके के वर्क होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न बिजनेस है इसमें डिसेंट्रलाइज हो गया, इसमें कई जगह पे बिजनेस एक साथ चलने लगा, तो यह डिसेंट्रलाइज हो गया। और इसका मेन फोकस क्या है, एम्पावरमेंट एंड डायनेमिक टीम की। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और डायनेमिक टीम का फॉर्म करना है। In time, during the project, the system analyst and other team members are directly accountable to the business unit for which the system is being developed. अब इसमें क्या होते हैं, जो भी सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो सब प्रोजेक्ट के टाइम, यानी जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, जब कोई सिस्टम डेवलप हो रहा हो, तो उस टाइम में डायरेक्टली वे लोग अकाउंटेबल हैं उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कि कहाँ तक वर्क पहुँचा है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन सर्विस ट्राई टू गेट क्लोजर टू यूजर। इस टाइप के इंफॉर्मेशन, मतलब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो इंफॉर्मेशन सर्विस होता है वह यूज़र के नज़दीक में जाने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी आप कॉल करके कैसे किसी बात करते हो कोई पैक के बारे में, कोई डेटा पैक के बारे में, ठीक है ना,
तो वो चीज़ यहाँ पे गेट क्लोजर टू द यूजर, तो यूजर के क्लोज में आता है, एंड मैनेजमेंट टू, मैनेजमेंट के क्लोज में। इम्प्रूव सर्विसेज एंड वैल्यू, यह सर्विस और वैल्यू को इम्प्रूव करता है। टुडेज एनालिस्ट शुड आल्सो नो अबाउट अ मॉडर्न इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, आज के जो एनालिस्ट हैं इनको मॉडर्न इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में भी जानकारी होती है। इन मॉडर्न बिजनेस 2 न्यू ट्रेंड्स आर यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि मॉडर्न बिजनेस में 2 नए ट्रेंड्स चल रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर, आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग। पहला क्या है, आउटसोर्सिंग है, और दूसरा क्या है, कंसल्टिंग है। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग इज द एक्ट ऑफ इन कॉन्ट्रैक्टिंग एन आउटसाइड वेंडर टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन और मोर, यानी कि जो आउटसोर्सिंग है इसमें क्या होता है कि एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एन आउटसाइड वेंडर, जो बाहर के वेंडर है उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट करना होता है इसमें, एंड उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है काम करने के लिए, ठीक है ना, आईटी फंक्शन और सर्विसेज। कंसल्टिंग में क्या होता है, इट इज कंसल्टिंग इज the act of contracting with an outside vendors to assume responsibility for the participate in one or more IT project, यानी कि इसमें क्या होता है कि आउटसाइड वेंडर को कांटेक्ट किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है बिजनेस का, कंपनी का, उसमें क्या करे, वह पार्टिसिपेट करे। तो ये हो गया कंसल्टिंग। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक कंपनी है, मान लेते हैं कोई टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल को ले लेते हैं। अब एयरटेल दोनों काम करती है, आउटसोर्सिंग भी करती है, कंसल्टिंग भी करती है। जैसे आउटसोर्सिंग, एयरटेल का कस्टमर केयर की बात करो तो कस्टमर केयर जो एयरटेल का है, जरूरत नहीं कि एयरटेल का ही कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति अपना एक बिल्डिंग बनाकर एयरटेल से बात करके आउटसोर्स के रूप में उसके कस्टमर को सर्विस दे सकता है, ये आउटसोर्सिंग हो गया, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर रहा है एयरटेल, कोई दूसरा मतलब कि लॉन्च करना चाहता है, नया कोई स्कीम लॉन्च करना, तो उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी से कंसल्ट करता है कि वो उसका हेल्प करे उसको डेवलप करने में, तो क्या हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है प्रोग्रेस चेक करने के लिए, आपको कहाँ तक समझ में आया, ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से पढ़कर इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका खुद से आंसर लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, इसमें हम सिस्टम एनालिस्ट के रोल की बात करेंगे। द सक्सेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ सिस्टम्स एनालिस्ट, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट का जो सक्सेस है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि सिस्टम एनालिस्ट वहाँ पे कैसे काम करता है। अगर सिस्टम एनालिस्ट बहुत बढ़िया काम करेगा देन डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस होगा। अगर सिस्टम एनालिस्ट अच्छा काम नहीं करेगा देन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके बहुत सारे रोल्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट के बहुत सारे रोल्स हैं। कुछ रोल्स यहाँ पे दिया गया जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। फर्स्ट रोल इज चेंज एजेंट। पहला क्या है, चेंज एजेंट। द एनालिस्ट मे बी व्यूड एज एन एजेंट ऑफ चेंज। हम एनालिस्ट को एजेंट भी मानते हैं। एजेंट किसका था, एजेंट ऑफ चेंज। अ कैंडिडेट सिस्टम इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस चेंज एंड रीओरिएंटेशन इन हाउ द यूजर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल इंफॉर्मेशन और मेक डिसीजन। यानी कि जो भी सिस्टम बन रहा है, डिजाइन हो रहा है, उसमें हो सकता है कि चेंज की आवश्यकता हो, ठीक है ना। यूजर के हिसाब से, यूजर के ओरिएंटेशन के हिसाब से उस सिस्टम में चेंज की आवश्यकता हो सकती है। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट परफॉर्म दैट चेंज। सिस्टम एनालिस्ट वो चेंज करता है वहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई सिस्टम एनालिस्ट इज नोन एज चेंज एजेंट। सिस्टम एनालिस्ट को हम चेंज एजेंट भी बोलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द यूजर एक्सेप्ट चेंज। और यहाँ ये भी जरूरी है कि जो चेंज हो रहा है वो यूजर के हिसाब से हो, तो यूजर उस चेंज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। फॉर यूजर एक्सेप्टेंस एनालिस्ट प्रेफर यूजर पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब जब सिस्टम का डिजाइन हो रहा हो या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर कोई किसी प्रकार कोई चेंज हो रहा है, तो एनालिस्ट ये भी चाहता है कि यूजर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि जो चेंज हो रहा है वो यूजर देखे, यूजर को समझ में आए और यूजर उसको एक्सेप्ट करे। अनटिल यूजर डज नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस द सिस्टम वोंट बी सक्सेसफुल। जब तक यूजर किसी प्रकार के चेंज जो किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे हम जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको हम चेंज एजेंट भी मानते हैं, जो कि सिस्टम में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर। दूसरा है इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। अ सिस्टम एनालिस्ट मे इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू फाइंड द रीजन फॉर इट फेल। मान लेते हैं कोई सिस्टम है वह फेल हो गया है,
तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है कि क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ दैट सिस्टम। वो सिस्टम फेल हो रहा है तो उसके फेलर होने का कारण क्या है, इसको सिस्टम जो एनालिस्ट है वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसको हम इन्वेस्टिगेटर भी बोलते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर इज टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर दैट अनकवर प्रीवियसली अननोन ट्रेंड्स दैट मे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है इसका काम क्या है, उन प्रॉब्लम्स को निकालना, यानी कि जिस प्रॉब्लम के कारण सिस्टम फेल हो गया है उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, ठीक है ना, और उसको रीस्ट्रक्चर करना फिर से, ताकि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए, ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये रोल है आपका इन्वेस्टिगेटर का। द रोल ऑफ अ मॉनिटर इज टू अंडरटेक एंड सक्सेसफुल कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। अब मॉनिटर का काम क्या है कि जब कोई सिस्टम बन रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम मिला है, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और जब प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, यानी कि जब सिस्टम को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या फिर नया सिस्टम को डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे एज ए मॉनिटर, सिस्टम एनालिस्ट एज ए मॉनिटर क्या करता है कि सबको देखता रहता है और उसी के अंडर में सिस्टम डेवलप होता है ताकि सिस्टम सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, तो एज ए मॉनिटर भी काम करता है और इन्वेस्टिगेटर भी काम करता है। कौन? सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का भी हमने 3 काम देखा। पहला चेंज एजेंट की तरह काम करता है, दूसरा इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करता है, मॉनिटर की तरह काम करता है। आगे देखते हैं आर्किटेक्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक आर्किटेक्ट की तरह भी काम करता है। द एनालिस्ट रोल एज एन आर्किटेक्ट इज लाइसन बिटवीन द यूजर्स लॉजिकल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एंड द डिटेल फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। अब जो सिस्टम का डिज़ाइन किया गया है फिजिकली और जो यूजर का रिक्वायरमेंट है, जो लॉजिकल रिक्वायरमेंट है सिस्टम का, ठीक है ना, अब जो सिस्टम फिजिकल डिज़ाइन किया गया है, अब उसका लॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इस दोनों के बीच में मध्यस्थता बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो आर्किटेक्ट क्या करता है, स्थापित करता है। यानी कि फिजिकल डिज़ाइन के हिसाब से लॉजिकली उसको डिज़ाइन करना, ये आर्किटेक्ट का काम है और ये सिस्टम एनालिस्ट करता है, आर्किटेक्ट के काम के रूप में रोल परफॉर्म करता है। एज आर्किटेक्ट द एनालिस्ट ऑल्सो क्रिएट डिटेल फिजिकल डिज़ाइन ऑफ कैंडिडेट सिस्टम। अब आर्किटेक्ट की तरह या फिजिकल सिस्टम को भी क्या करता है, डिज़ाइन करता है। अब जिस तरीके का उसका लॉजिकल सिस्टम होगा वैसा ही फिजिकल सिस्टम होना चाहिए, और जैसा फिजिकल सिस्टम है वैसा लॉजिकल सिस्टम, यानी कि दोनों का मैच करने का काम करता है ये एनालिस्ट जब यह आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। तो ठीक है ना। आगे देखते हैं साइकोलॉजिस्ट की तरह। देखिए साइकोलॉजिस्ट की तरह भी काम करता है। इन द सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम आर बिल्ट अराउंड पीपल। अब जाहिर सी बात है जब कोई सिस्टम डेवलप होता है तो वह लोगों के अराउंड में होता है, यानी कि पीपल के देख रेख में होता है, लोग उसको देखते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एनालिस्ट प्लेज द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन अ वे सीरीज पीपल। अब यहाँ पे एनालिस्ट का क्या काम होता है कि लोगों को क्या चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब लोगों के मन को जानना, उसके माइंड को रीड करना, ये साइकोलॉजिस्ट का काम करता है। तो सिस्टम एनालिस्ट लोगों के मन को जानता है, उसके बिहेवियर को जानता है, उसके यूजेस को जानता है, उसके रिक्वायरमेंट को जानने की कोशिश करता है, और इन सब को जानने के बाद वो क्या करता है, उस चीज़ को एक सिस्टम के रूप में ढालता है, एक सिस्टम को डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट मतलब कि यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ही काम करता है। उसके बाद मोटिवेटर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ है वह यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना हो, तो वहाँ पे एक मोटिवेटर की तरह काम करता है सिस्टम एनालिस्ट। वो यूजर्स को मोटिवेट करता है ताकि जो सिस्टम है डिज़ाइंड ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर सके यूजर, ठीक है ना। द सिस्टम एक्सेप्टेंस इज अचीव्ड थ्रू द यूजर पार्टिसिपेशन इन इट्स डेवलपमेंट। अब देखो सिस्टम एक्सेप्टेंस तभी अचीव होगा जब उसमें यूजर का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। और इसके लिए क्या होता है, यूजर के पार्टिसिपेशन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ता है। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है वो मोटिवेटर की तरह, एक ट्रेनर की तरह क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। एक मोटिवेटर की तरह ही काम करता है। एंड इंटरमीडियरी, सिस्टम के बीच में और उसके वर्क के बीच में और लोगों के बीच में, ठीक है ना। कई जगह पे जो एनालिस्ट है वो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, एक मध्यस्थता स्थापित करने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं, एक मीडिएटर की तरह वह काम करता है। इन इम्प्लीमेंटिंग अ कैंडिडेट सिस्टम द एनालिस्ट ट्राइज टू अपीज ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। अब देखिए कोई भी कैंडिडेट सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एनालिस्ट का यही काम होता है, एक कोशिश करते रहता है हमेशा कि जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं सब क्या हो, अपीज, यानी कि सब हैप्पी हो, सब खुश हो।
डिप्लोमेसी इन डीलिंग विद पीपल कैन इम्प्रूव एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम। और इसमें सिस्टम एनालिस्ट जो है वो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, साथ में वो डिप्लोमेसी भी एक्सेप्ट करता है, डिप्लोमेसी अडॉप्ट करता है, डिप्लोमेसी के साथ डील करता है, ताकि लोग जो है उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर सके और एनालिस्ट को अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो रोल है, मतलब कि 5-6 रोल यहाँ दिया गया है सिस्टम एनालिस्ट का। पहला हो गया चेंज एजेंट, दूसरा हो गया इन्वेस्टिगेटर एंड मोटिवेटर, आर्किटेक्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, मोटिवेटर हो गया, एंड यहाँ पे इंटरमीडियरी हो गया। ये टोटल आपका रोल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। अब सिस्टम एनालिस्ट कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। तो द ड्यूटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ ऑल ग्रुप टू इफेक्टिवली डेवलप एंड कोऑपरेट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब ड्यूटी क्या है? पहला ड्यूटी क्या है कि सिस्टम एनालिस्ट इस तरीके से कोऑर्डिनेट करे सारे ग्रुप्स के बीच में कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है वो सही से इफेक्टिव तरीके से डेवलप हो पाए। ठीक है ना, तो इसके लिए इसके बहुत सारे ड्यूटीज़ दिए गए हैं। यहाँ कुछ ड्यूटी की चर्चा हम करेंगे। पहला ड्यूटी है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ड्यूटी ऑफ एन एनालिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि सबसे डिफिकल्ट जो ड्यूटी है एक सिस्टम एनालिस्ट का, वो यह समझना है कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये भी ड्यूटी सिस्टम एनालिस्ट का है कि दे शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। इसके लिए उसे बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, क्वेश्चन आंसर करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये सब चीज़ें करके वो रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है कि आखिर में जो यूज़र्स हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सिस्टम डेवलप होगा तो वह सिस्टम क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, लोग इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स बाय कंसेंसस। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कंसेंसस का मतलब होता है सहमति से, यानी कि सबकी सहमति से जो रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड होता है, डिफाइन जो रिक्वायरमेंट हुआ है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। यानी कि कौन से रिक्वायरमेंट पहले पूरा करना है, कौन सा बाद में पूरा करना है, यह भी ड्यूटी है सिस्टम एनालिस्ट का। देयर इज अ नीड टू सेट प्रायोरिटी अमंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस यूजर्स। चूंकि बहुत सारे यूजर्स होंगे तो कई तरीके के रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो विच रिक्वायरमेंट्स आर मोस्ट एसेंशियल एंड विच आर लीस्ट एसेंशियल, कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसको एक सीक्वेंस में तैयार करना भी क्या है, ड्यूटी है सिस्टम एनालिस्ट का। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। A system analyst analyzes the working of the current information system in organization and finds out the extent to which the users which they meet users need। क्या बोलता है कि the system analyst analyze the working of the current information system। अभी जो information system काम कर रहा है ये कैसे काम कर रहा है, इसको एनालाइज करना भी क्या काम, किसका काम है, एनालिस्ट का काम है। यानी कि जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको एनालाइज करना, और अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको चेंज करना भी ड्यूटी है सिस्टम एनालिस्ट का। इसी को बोलते हैं एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम मीन्स इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द सिस्टम देन सिस्टम एनालिस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर। सिस्टम एनालिस्ट इज बेसिकली ए प्रॉब्लम सॉल्वर। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वो काम करता है। ठीक है ना, इसके लिए उसे प्रॉब्लम को डेप्थ में स्टडी करना होता है, एंड देन स्टडी करने के बाद ही सजेस्ट डिफरेंट सॉल्यूशन टू द मैनेजमेंट। एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, एंड उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड स्टेप है एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना है, उसको एनालाइज करना है। एंड थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करता है। दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। यहाँ 3 ड्यूटी और दिया गया। उसके बाद है ड्राइंग ऑफ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब सिस्टम के जो ही फंक्शनल स्पेसिफिकेशन यानी कि सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हर एक डिटेल्स को, उसके फंक्शंस का हर एक डिटेल्स को भी ड्रॉ करना ही सिस्टम एनालिस्ट का ही काम होता है। नेक्स्ट डिजाइनिंग सिस्टम। वंस द स्पेसिफिकेशन आर एक्सेप्टेड, एक बार जब फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिजाइन हो गया है, ड्रॉ हो गया और वो एक्सेप्ट हो चुका है, द एनालिस्ट डिजाइन द सिस्टम, उसको डिजाइन किया जाता है। एंड डिजाइन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, और जो डिजाइन होगा वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। ठीक है ना,
तब सिस्टम इम्प्लीमेंटर उसको क्या कर पाएगा, डिजाइन कर पाएगा। सिस्टम इम्प्लीमेंटर भी क्या है, एक पर्सन है जो कि डिजाइन को समझने की कोशिश करता है, जो डिजाइन सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा किया गया है। द डिजाइन मस्ट बी मॉड्यूलर टू एकोमोडेट चेंज इजली। डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें इफ रिक्वायर्ड देन चेंज मे बी पॉसिबल, चेंज हो सके, अगर जरूरत के हिसाब से चेंज हो सके, ठीक है। एंड द लास्ट है इवेल्युएटिंग सिस्टम। द सिस्टम एनालिस्ट मस्ट क्रिटिकली इवेल्युएट अ सिस्टम आफ्टर इट हैज़ बीन इन यूज फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई सिस्टम डेवलप हो चुका है और एक लंबे समय तक चला, यानी कि एक फिक्स टाइम तक चला, 1 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक, कुछ समय तक चला, उसके बाद उसका इवेल्युएशन जरूरी है कि वेदर दैट सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कि वो सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका एक इवेल्युएशन किया जाता है एक समय के बाद, ठीक है। इसको बोलते हैं इवेल्युएटिंग सिस्टम। और ये काम भी किसका है, तो ये काम भी आपका सिस्टम एनालिस्ट का। तो ये सारे ड्यूटीज है सिस्टम एनालिस्ट के, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, और वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।